आपकी होस्ट तारा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद तारा रारा। वेलकम बैक। सबसे पहले मेरी तरफ से मेरी टीम की तरफ से RNN न्यूज़ की टीम की तरफ से मेरे चैनल की तरफ से सबको ईद की बहुत सारी खुशियाँ मुबारक, ईद मुबारक। और सबकी ईद कैसी गुजर रही है, बहुत सारे सवालात हैं। मेरे मेहमानों को ईद मुबारक जो इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं। और ईद आज आप देख रहे हैं मैंने बड़ा प्यारा ब्यूटीफुल ड्रेस पहना है। ख़ुद तारीफ़ इसलिए कर रही हूँ कि मेरे कपड़ों के पैसे पूरे हो जाएंगे भाई ऑन स्क्रीन। और ये कमेंट में बताइएगा कि आज मैं कैसी लग रही हूँ। और ईद का दिन है, ईद की खुशियाँ मना रहे हैं। हमारे साथ मेहमान भी हैं, वो भी आज अपना टाइम निकाल के कीमती वक्त निकाल कर आए हैं। सबसे पहले मैं ये बताऊं, जो बकरा ईद होती है यहाँ पे कुर्बानियाँ हो रही होती हैं ऊँटों की। मैं तो जो है ना मुर्गी काटूंगी मुर्गी की और बकरे की। काफ़ी लोग जिनकी इस्तात होती है उस मुताबिक जानवर कुर्बान करते हैं। ऐसे ही बड़ा मुश्किल होता है ईद के दिन वक्त निकालना किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि सब अपने अपने घरों में इतने मसरूफ़ होते हैं। ऐसे ही मेरे मेहमानों ने भी वक्त निकाला। तो सबसे पहले भाई शुक्रिया अदा करते हैं। आज हमारे शो पर ईद की खूबसूरत ब्यूटीफुल ट्रांसमिशन पर हमारे साथ मौजूद हैं मुसी म्यूज़िक और ज़मीर सिंधी। मुसी का रियल नाम है मुसद्दिक अब्बास। मैंने सही लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो मुसद्दिक? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मज़े में हूँ। और ज़मीर आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल मज़े में हूँ। सबसे पहले आप दोनों को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। आपको भी बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। तो भाई ईद कैसी गुजर रही है? अभी तो स्टार्ट हुई है। अभी स्टार्ट हुई है बिल्कुल। और अभी तो सुबह सुबह बस नमाज़ पढ़ी और घर आ गए। घर आते ही बस आपके पास आ गए हैं अभी। अच्छा, अभी सबसे पहले किसको ईद मिलते हैं आप? सबसे पहले मस्जिद में जो मेरे साथ नमाज़ पढ़ता है उसको ईद मिलते हैं जी। ज़मीर आप सबसे पहले किसको ईद मिलते हैं घर में? मैं तो सबसे पहले अब्बू से मिलता हूँ, वो मेरे साथ ही होता है। अब्बू से इसलिए मिलते हैं कि वो मेरे ईद साथ ही मिलेगी? होता है ना, नमाज पढ़ने हम साथ ही जाते हैं। अच्छा, उसके बाद घर जाते हैं, घर वालों से मिलते हैं। तो ईद अब्बू से मिलते हैं, अब्बू ईदी देते हैं? बिल्कुल। अच्छा, मैंने नोट किया है कि बकरा ईद हो, छोटी ईद हो, कुछ भी हो, कोई ईदी दे ना दे, बाबा ईदी ज़रूर देते हैं, ऐसा है? बिल्कुल है। तो सबसे पहले मैं भी अपने बाबा से ईद मिलती हूँ, शायद इसलिए भी कि मुझे पैसे मिल रहे होते हैं, खर्ची मिलती है, ईदी मिलती है। बकरा ईद हो कोई ईदी नहीं देता, बाबा ज़रूर देते हैं। अच्छा मुसद्दिक, बकरा ईद के बारे में क्या कहोगे? ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, इनमें क्या डिफरेंस है? कौन सी ईद अच्छी लगती है? असल में बात यह है कि ईद उल अज़हा में बस ऐसा होता है कि कुर्बानियाँ करनी पड़ती है। जो हमें प्यारी चीज़ होती है उसकी कुर्बानी करनी पड़ती है। और ये शुरू से एक रिवायत भी है मुसलमानों की जिसकी वजह से ये ईद मनाई जाती है। और होता है ये बस जो मेरी पसंद अगर आप पूछें तो इसमें वो बहुत गलियों में वगैरह गंद बहुत होता है, जिसकी वजह से मुझे मतलब वो थोड़ी एलर्जी होती है। बाकी तो ईद है, हर ईद पे मज़ा आता है। हर ईद पे मज़ा आता है। सर ज़मीर आप क्या कहोगे? मैं यही कहूँगा भाई, ये ईद तो सबके लिए भरी ईद है, क्योंकि कुर्बानी होती है और सब यही बोलता है भाई यहाँ से गोश्त आएगा, यहाँ से आएगा, बकरे का आएगा, ऊँट का आएगा, और बस खाएंगे पिएंगे। सबको ही नहीं बोलता, मैं नहीं बोलता। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। हाँ, मुझे भी नहीं पसंद गोश्त। ईद के दिन तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। आप लोगों ने क्या क्या जानवर कुर्बान किया? मुर्गी की है, आजकल महंगाई इतनी हुई है ना, मुझे तो लग रहा है मुर्गी वाले दौर आ गए हैं, मुर्गी ज़िबा करनी है। बिल्कुल सही बात है। क्या क्या कुर्बानी की है? हमने भी बकरा ही किया था। और जब आ रहा था, कितने का लिया था? अब तो कुर्बानी हो गई ना। ये मुझे नहीं पता। हमारे गाँव से आते हैं। मैंने भी बकरा कितने का लिया था? वो मैंने तो नहीं लिया था, अब्बू ने लिया था। अभी उसको पता होगा कि कितने किलो गोश्त निकला बकरे से? ये निकला होगा 18-19 किलो। अच्छा, आपको पता है 1 किलो गोश्त कितना चल रहा है इस टाइम? 1600 रुपये। बिल्कुल। तो अभी बेचने का मूड है? नहीं भाई, कुर्बानी बेचने का मूड है गोश्त जो कुर्बानी हुई भी उसका सेल करो जाकर। नहीं, अभी तो उसको खाएंगे, उसके बाद फिर पैसे पूरे करेंगे। अभी तो 2 दिन परे हुए ना, पहला दिन है। ये सब मजाक चलता रहता है, तौबा इस्तग़फ़ार, अल्लाह के नाम की कुर्बानी है तो इसमें क्या हिसाब लगाएं, और ये सवाब के लिए इंसान करता है। बिल्कुल, जितना हो सके। ये ईद का एक मकसद ही इस ईद का ये है कि जितना हो सके गरीबों में बांटो। ऐसा ही है, क्योंकि गरीब जो होता है ना, वो कभी खा सकते हैं कभी नहीं। ये यकीन करें, हमें गोश्त अच्छा नहीं लगता, हम बैठे हुए हम बात करें, हमें गोश्त अच्छा नहीं लगता, ये वो। गरीबों को तो यकीन करें वो गोश्त को देख भी नहीं सकते।
कोई कोई गरीब ऐसा भी है जो सिर्फ दाल और मतलब वो उस पे ऐसा गुजारा ही है। कर रहा है, गोश्त को देखने को वो तरस रहा और है। मैं यही आज ईद के दिन सबसे यही मतलब सबको एक मैसेज दूंगी कि काफी लोग ऐसे हैं जो कुर्बानी करके गोश्त बिल्कुल। फ्रीज कर देते हैं। वो बिल्कुल कहते हैं गलत कि हम महीनों चलाएंगे इसको, तो सही ऐसे बात। नहीं है। अगर अल्लाह के नाम पे आपने गोश्त कुर्बान किया, गोश्त है आपके पास, तो आप जितना हो सके वो डिस्ट्रीब्यूट करें लोगों में। डिस्ट्रीब्यूट करें, बिल्कुल। तो ये होना चाहिए। अच्छा, मुसद्दिक हमारे साथ है, मूसी प्यार से नाम है, मूसी हम सब बोलते हैं। बिल्कुल। मूसी म्यूजिक गिटार पे आपको नजर आएगा अभी जब मूसी गिटार प्ले करेगा। तो मौसीकी बहुत जरूरी है, खुशी गम में। हर बिल्कुल। कोई गम होता है तो लोग मौसीकी सुनते हैं, खुशी होती है तो लोग मौसीकी एक हर चीज़ का एहसास है। अगर आपको खुशी है तो आप वो मौसीकी सुने, ऐसा ही है। आपको एहसास होगा खुशी का। अगर आपको गम है आप वो मौसीकी सुने, आपको गम का एहसास होगा। मौसीकी एक हेल्प करती है बंदे को, मतलब सिखाने में, उसको समझाने में। कुछ कुछ शायरियाँ, कुछ कुछ धुनें ऐसी भी है जो आप परेशान बैठी हो, अगर वो सुने ना आप मतलब फ्रेश हो जाएंगी। ऐसा ही है। तो ये तो आज मूसी हम यही है कि स्टार्ट भी हम म्यूजिक से लें तो मजा आ बिस्मिल्लाह, जाएगा, और बिस्मिल्लाह। जो है रिफ्रेशमेंट हमारे अंदर आ जाएगी भाई। बिस्मिल्लाह। तो कुछ हो जाए, क्या सुना रहे हैं? बस आज तो वैसे जैसे कि ईद है, उसके हवाले से कुछ पेश करता हूँ इंशाल्लाह। कि तुमने तो कह दिया कि मोहब्बत नहीं मिली, अरे मुझको तो ये भी कहने की मोहलत नहीं मिली। मैंने जो जख्म खाए हुए हैं बेवफा, बेवफा तेरा यूं मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। बेवफा तेरा यूं मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मैंने जो जख्म खाए हुए हैं वो दिखाने के काबिल नहीं है। मैंने खत लिख के उसको बुलाया, आके कासिद ने दुखड़ा सुनाया। मैंने खत लिख के उसको बुलाया, आके कासिद ने दुखड़ा सुनाया। कासिद ने कौन सा दुखड़ा सुनाया? कह रहा है उनके पाँव में मेहंदी लगी है, आने जाने के काबिल नहीं है। बेवफा तेरा यूं मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं। मैंने पूछा कि कल तुम कहाँ थे, पहले शर्माए फिर चल के बोले। मैंने पूछा कि कल तुम कहाँ थे, पहले शर्माए फिर चल के बोले। आप वो बात क्यों पूछते हैं जो बताने के काबिल नहीं है। बेवफा तेरा यूं मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं। अब देखिए एक आशिक पे कितना सारा जुल्म है, अब वो कर भी क्या सकता है। आखिर में कुछ और पूछ रहा है, ये वो क्या पूछ रहा है वो बता रहा है कि मैंने पूछा कि फिर कब मिलोगे, पहले शर्माए फिर चल के बोले। मैंने पूछा कि फिर कब मिलोगे, पहले शर्माए फिर चल के बोले। आप दिल में
में समाए हुए, मिलने की जरूरत नहीं है। बेवफा तेरा यूं मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। बेवफा तेरा, बेवफा तेरा, हो बेवफा तेरा, हो बेवफा तेरा यूं मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। क्या बात है भाई, बहुत जबरदस्त। मुसी, ये ईद के दिन किसको डेडिकेट किया आपने, और बीच में जो आप लाइंस बोल असल रहे में थे? बात यह है कि ईद के दिन ही तो प्यार जगते हैं। अच्छा, ये किसने बोला है? सबने बोला है। सबने बोला है। अब देखें, जो भी शायर हैं, सिंगर्स हैं, वो ईद के दिन पे ही वो सॉन्ग्स रिलीज करते हैं, और वो कहीं वो नहीं होते, मतलब नात वगैरह नहीं होती। वो होती है मेरा यार नहीं आया, मेरा प्यार नहीं आया, यही होता है सारा कुछ। मैं हमने भी यही कोशिश की है। ज़मीर, क्या कहोगे? आज मूसी हमारा बहुत अच्छा दोस्त भी है, और मीडिया में हर दम हमारे साथ होता है। हर क्या कहते हैं, इवेंट पर, फेस्टिवल पर मूसी का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मौसीकी म्यूज़िक की मूसी म्यूज़िक, मौसीकी जो है उसकी जान है, कह सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये बताऊं सबको, जो मूसी है मुसद्दिक अब्बास, उसके बाबा भी सिंध के बहुत मशहूर सिंगर हैं, और तारुफ खुद ही करवाएंगे हमारे आशिक निज़ामानी। बिल्कुल, आशिक निज़ामानी के ये बेटे हैं, और तारुफ क्यों नहीं करवाते मुझसे, ये मुझे आज बताओ। करवाता हूँ मैं। आज क्यों नहीं, आज भूल गए? नहीं, वो बस वो मतलब मोमेंट ही एक नहीं आया, मोमेंट नहीं आया था, तो भाई जिसमें जाहिर सी बात है, अभी आया, मैंने बताया। जब इनके फादर खुद एक बहुत अच्छे सिंगर हैं, तो जाहिर सी बात है आइडियल आप बाबा को फॉलो करते हैं। बिल्कुल, सारा कुछ बाबा को ही कॉपी किया है मैंने, सारा कुछ। और घर में बैठते हैं, उनसे सीखते हैं हम, और ज़्यादा तक मैंने तो जो ना वो देख के सीखा है। अच्छा। हाँ, बाबा को सुनते हैं प्रोग्राम्स पर और टीवी पर, जो बस वो गाते गए वो हम सीखते जाते हैं। अच्छा, ये बताओ मुझसे, गिटार कैसे, मतलब ये बहुत इजी है अगर कोई सीखना चाहे? आप बजा रहे हो, मैं देख रही हूँ, बड़ा मतलब मुश्किल लग रहा है। असल में बात यह है कि गिटार एक इंस्ट्रूमेंट जो है, हर इंस्ट्रूमेंट की एक खासियत है। उससे आप प्यार करेंगे, उससे आप टाइम देंगे, वो आपका है। अच्छा, अगर आपको ये करना है, यार ये मुझे सीखना है, बस बजा के फिर छोड़ दिया, यार नहीं आ रहा मुझे, मुश्किल है, ये कभी भी नहीं आएगा आपको। बात ये होती है, अगर आप उससे बस मन लगा के आप वो सारा अपना काम करें। मुझे नहीं आता था पहले ये, फिर पता है मैं क्या करता था, मेरा कोई टीचर वगैरह में जिसके साथ ट्यूशन वगैरह लेते हैं लड़के, मैं नहीं लेता था। फिर बस मैं क्या करता था, हैंड फ्री लगा के घर में बैठ के लाइट्स वगैरह ऑफ करके वो रूम में अलोन वाली फीलिंग आकर बस बजाता था। गलत भी बजता था जो भी, लेकिन बस चल के आज जो है आपके साथ सामने है। क्या बात है ज़मीर, बिल्कुल यही बात है। बिल्कुल ये मैंने पूछा ही नहीं, कह रहा बिल्कुल यही बात है। क्या ये कह रहा है ज़मीर, क्या हो जैसे गया? अभी मुझे ये सिखा रहा था ना, बहुत मुश्किल ही लग रहा था मुझे। अच्छा, आपने सीखने की कोशिश की है? अच्छा, मैंने आप मेरा उस्ताद हो जाओ। दूसरी बात, ये दिखने में ऐसे लगता है यार इजी है, बस ऐसे हाथ पकड़ के, और ये यकीन करें जो फर्स्ट वीक होता है ना सीखने का, उसमें ऐसे आपको ये जो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, मेरा तो हुआ था, मेरे साथ हुआ था, खून भी निकल आया था मेरे उंगलियों से। अरे फर्स्ट वीक पे क्योंकि ये तारे हैं ना, ये इनको जोर से जब तक नहीं पकड़ेंगे तब तक तो ये नहीं बचेगा। यकीन करें, सच्ची बात है, मेरे पास पिक्चर भी पड़ी हुई है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इस तरह हमारे साथ ऑफ स्क्रीन हिटलर साहब भी बैठे हैं, मौजूद हैं, वो बेचारे मुझे गाइड करते हैं, मेरे डायरेक्टर साहब अभी हैं। जो मेरी चारों उंगलियां हैं ना, ये पूरी खुश्क हैं, ये आप इसे हाथ लगाएंगे पूरी खुश्क है। हाँ, अच्छा, अब आपको प्रैक्टिस हो गई है ना, सीख लिया, ऐसा ही है? बिल्कुल, स्टार्टिंग अभी में पूरा तो नहीं सीखा, ये तो समंदर है, ये तो जितना वो डूबते जाएं वो उतना बढ़ता जाएगा, बस चल रहे हैं जितना। अच्छा मुझे ये बताओ, फेवरेट सॉन्ग कौन सा है आपका? सिंधी उर्दू? सिंधी उर्दू दोनों सॉन्ग्स तो बहुत हैं, बाबा के भी मेरे फेवरेट्स हैं, और सिंधी में तोसां हर रोज़ मिलण जो मज़ो पंहिंजो आहे, सजण साईं मिठा माण्हू। चलो सिंधी भी हो जाए इस टाइम। सिंधी? हाँ, सुनते हैं हम सिंधी। अच्छा, सिंधी भी अपनी ज़बान है, सब पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। मैशअप करना। बिल्कुल।
नाम ही पहले सॉन्ग का मैंने ले लिया। इरशाद जागीरानी की शायरी है बहुत अच्छी, तो हर रोज मिलन जो मज़ो। क्या बात है। शुरू करता हूँ। तो हर रोज मिलन जो मज़ो पे जो आहे, तो हर रोज मिलन जो मज़ो पे जो आहे, तुझे पाणी मेरा जो मज़ो पे जो आहे, तो हर रोज मिलन जो मज़ो पे जो आहे, तुझे हथड़ने खे चुमण सां सुकून मिला दो, तुझा पर पेर चुमण जो मज़ो पे जो आहे, तुझा पर पेर चुमण जो मज़ो पे जो आहे, हो सजण साईं मिठा माण्हू, हो सजण साईं मिठा माण्हू, हो गरीबन जी तोखे भारत, हो फकीरन जी तोखे भारत। अच्छा, मां भी दिन के खरीदा खड़ी, पर खुशी बाजार जो सौदो न हो, इश्क हो चर्चो न हो, रोशो न हो, सिर लगे सुने सजन सा सिर लगे, हो दिल जे दिल पर मन जे मन सा सिर लगे, सिर लगे सोने सजन सा सिर लगे, सिर लगे सोने सजन सा सिर लगे। क्या बात है। अच्छा मूसी, वो वाला जो तुझी चीच जो छलड़ो हो जा, वो एक लाइन मुझे सुना दो, फिर पता नहीं। ओ तुझे चोले जो बटड़ जा, तुझी चीए जो हारू जा, ओ तुझे चोले जो बटड़ जा, तुझी चीए जो हारू जा, ओ तुझे गल जो तिर बड़ जी, तुझो पहरेदार हो जा, तुझी चीज जो छलड़ो जा, तुझी चीज जो हार हो जा, ओ भली के जो कुछ न हो जा, बस तू जो यार हो जा, तुझी चीज जो छलड़ो जा, तुझी चीज जो हार हो जा। भाई जब मूसी ये सॉन्ग आता है तो मुझे सिंगर फायजा अली की याद आ जाती है, क्योंकि वो मुझे ये सॉन्ग जो है ना, अक्सर उसके महफिल में ये लाजमी होता है ये सॉन्ग, तो मैं सुनती हूँ, तो मैंने कहा आज मूसी से भी सुना जाए। आपने नाम अच्छा हुआ ले लिया, आप वायरल जाएगा जो। यार पता नहीं मूसी को मेरी दोस्त फायदा से क्या मसला है, हर बात पे उसको गाड़ी में भी सारे रास्ते उसको टैग करता है। नहीं अच्छी लगती है माशाल्लाह, सिंध की इतनी बड़ी सिंगर बन गई है माशाल्लाह, और अल्लाह उसको और तरक्की। उसे जल रहे हैं अच्छा, दोस्ती से जल रहे हैं। पेन है सबसे बड़ा पेन। जलूंगा क्यों यार? कौन फैन है? जलूंगा क्यों? मूसी फैन है? मूसी ये फैन है, मैं फैन। आप बहुत बड़े फैन हो। कितना पंखा तो लगा हुआ ही नहीं है यहाँ पर। नहीं जलने वाली बात नहीं है, सीरियसली यकीन करें। मुझे इंस्टा पे मैसेजेस आते हैं कि भाई हमें भी सिंगर बनना है, हमें भी गिटार। यकीन करें मैं आधा घंटा, एक पूरा घंटा उनके साथ मतलब चैट में गुजार देता हूँ, उनको समझाने में कि भाई ये करो, इतनी मेहनत करो, इसको ये करो, इसको ये करो। अगर मुझे में कोई भी बात होती है ना, तो मैं किसी को कुछ भी नहीं बताता। अभी भी बैठे हुए थे, मैं इसको सिखा रहा था, ये यार सीखो यार, ये अच्छा काम है, ये करो। मुझे भी सिखाओ।
मैं भी सिखाऊंगा। अब मैं ही पीछे पड़ गई हूँ मुसी के। माशाल्लाह फायजा मतलब बहुत अच्छा गाया। तुम मुझे सिखाना, मैं फायदा को सिखाऊंगी। बैठे हुए थे थोड़ी देर पहले, मैंने तारीफ भी की थी तुम्हारी। बिल्कुल तारीफ की थी, बिल्कुल की थी। अच्छी सिंगर है और बहुत आगे तक जाएगी। और ज़मीर टिकटॉक स्टार है भाई, मुसी टिकटॉक स्टार है ज़मीर हमारा। ज़मीर क्या कहेगा टिकटॉक ऐप के बारे में? ईद के साथ साथ हम टिकटॉक को भी लेके चले ना, ताकि ज़मीर ये ना कहे कि मेरे टिकटॉक को बुला बैठे सही हैं। बात है, बिल्कुल। क्या कहोगे टिकटॉक के बारे में? मैं तो यही कहूंगा भाई, जो फैन है और जो फेम मिला है हमें, और हमसे जो फैन मिलते हैं हम उनके शुक्रगुजार हैं कि वो मिलते हैं। हाँ, सही बात है। जो फॉलो करता है, जो सपोर्ट करता है, और जो टिकटॉक प्लेटफॉर्म है बहुत अच्छा है। अगर कोई जो यूज नहीं करता, इस्तेमाल नहीं करता है, मैं तो भाई गांव का रहने वाला हूँ, कोई कराची वराची में नहीं रहता। कहाँ रहते हैं आप? मैं ठट्टा में रहता हूँ बेसिकली। वाह वाह। और ठट्टा की क्या ठट्टा- चीज़ मशहूर है? ठट्टा की तो केटी बंदर का हलवा मशहूर है। अच्छा, लेके नहीं आए? ईद भी थी, हलवा खाते हम बैठकर। नहीं, वो सुबह जल्दी उठ के मैं निकल आया ना, इसलिए भूल गया। मुझसे ये देखो गोश्त जाती लेके है। आया हूँ आपके लिए। इसके बाद हुआ हमारा हलवा हुआ। गोश्त लेकर आए हो? हाँ ना। चलो मंगवाओ यहाँ पर। नहीं मंगवाऊंगा बिल्कुल, नीचे गाड़ी में रखा हुआ है। अब मैं बेचती हूँ किसी को लेकर आए। सही है। सही है। गोश्त आया भाई आरएनएन न्यूज़ के लिए, माशाल्लाह मेरे लिए आया है, पूरी टीम के लिए आया है। आपकी टीम के लिए आया है। फिर तो पूरा एक बकरा कुर्बानी ज़िबा का किया बड़ा होगा। आधा आपके लिए लेकर आया, आधा घर पे छोड़ के आया। सही है। हाँ बिल्कुल, कुर्बानी का गोश्त है तो जाहिर सी बात है वो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। नहीं, और कुर्बानी का गोश्त है, पर्सनली में पता है। कुर्बानी का गोश्त है, एक एक बोटी भी मिल जाए तो सवाब है। वही बात है, इनका मुझे पर्सनली पता है, ये बहुत अच्छे लोग हैं, मतलब ये देंगे, मुझे पता है। देंगे तो मैं भगवा रही हूँ ना, बोलो किसी को लेकर आए। नहीं अभी तो फिर मैं आपको चलेंगे तो दे दूंगा। यार अभी मैं सबको देना है ना, खाली आपको तो नहीं देना है। सही सबको बात पूरी है। टीम को देना है। यार बस ठीक है, अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। ईद मुबारक आप सबको। और मुसी म्यूजिक हमारे साथ मौजूद है। मुसी ये बताओ, म्यूजिक से कितना प्यार है? म्यूजिक से हद से और ज्यादा म्यूजिक प्यार है। किसके प्यार में शुरू की, ये भी मुझे बताओ। ये दोनों अभी सवाल शो करके आए हैं, अभी यार, ये तो- यही बेस हुआ। उस पे ये बहस हुआ था, लेकिन यहाँ बहस नहीं होगा, ये मुझे बस अच्छा। बताओ। क्योंकि ये बात सच है, हकीकत है। म्यूजिक शायद लोग कहते हैं, लेकिन आपको किस चीज, बाबा साईं को देख के हुआ या? बिल्कुल, असल में बात यह है कि इश्क जो होता है, प्यार होता है, वो शौक से भी तो इश्क होता है ना। हमारा शौक है म्यूजिक बजाना, ये इश्क हुआ। सही। मेरा एक गिटार है, इश्क हुआ। म्यूजिक है यार, मुझे बजाना चाहिए, मुझे गाना चाहिए, मुझे शोज में जाना चाहिए, ये एक शौक है, लेकिन इसको मोहब्बत भी कह सकते हैं। तो यही सारी चीजें हैं जो हमें म्यूजिक में खींच लाती है, जो हमें आर्ट में खींच लाती है। हंस रही हो? अरे नहीं, तुम करो। तो यही सारी चीजें हमें, यही बचपन से जो हमने सीखा है, बाबा को देखा है, उनको जो प्रोग्राम्स में रिस्पेक्ट मिलती थी, तो ये सारा कुछ देख के, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी मुझे वो वाला प्यार नहीं हुआ कभी किसी से भी। अच्छा ये बताओ, पॉइंट पे आया हुआ। ओके हो गया। सही है। ये गिटार की कितनी क्वालिटीज है, मतलब कितने, मतलब है कितने सारे रखे हुए? गिटार मेरे पास 4 गिटार हैं। 4 है? सब पे मुसी म्यूजिक लिखवाया है? नहीं, एक पे। इस पे क्यों? वो इसलिए कि ये पर्सनल है बिल्कुल। अच्छा, ये हर इवेंट में आपके साथ होता ये है? होता है हर इवेंट में, क्योंकि ये सेमी अकॉस्टिक है, वो अकॉस्टिक है। सिर्फ सेमी अकॉस्टिक और अकॉस्टिक में ये फर्क है। बहुत अच्छी बात है। जो उसमें लीड लगती है वो। तो भाई हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। ईद की अगर बात करें तो बार बार मैं सबको आपको याद दिलाऊंगी, आज ईद का दिन है। मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, मेरे मेहमानों की तरफ से सबको ईद मुबारक। और मुसी से हम ये भी पूछेंगे कि मुसी मुझे ये बताएं, आप ईद की शॉपिंग पहले करते हैं या बकरा या जो भी हम जानवर कुर्बान करते हैं वो पहले लेते हैं? पहले ही सब कुछ होता है। जैसे बस एक हफ्ता ईद में बाकी होता है, शॉपिंग भी। कसाई कौन कुर्बानी करता है घर में? कसाई कितने पैसे लेता है? कसाई बस लेते हैं 5,000 भी लेते हैं, 6,000 भी लेते हैं। और आज तो मैंने कसाई को कॉल की। कभी खुद ट्राई की है आप? मैं ही बकरे को नीचे ले। वो होता है वो एक रस्म है, मेरे ख्याल से पता नहीं क्या, कि जो फर्स्ट कुर्बानी होती है वो घर का मालिक करता है, वो खुद छुरी चलाता है। लेकिन मैंने कभी नहीं की, ना ही अबू को करते हुए देखा है। अच्छा, तो कसाई के रेट आजकल बढ़े हुए नहीं है? बिल्कुल होंगे। तो मेरे घर में तो सारा कुछ दूसरों ने संभाला है, मतलब बाबा ने, उसने बात की उनसे सारा कुछ। आपने इसको संभाला है गिटार? मैंने इसको बस सुबह को आपका देखा मैंने शो, और
आना था इधर। मीठे में क्या बनता है घर में? मीठे में बस यही हलवा सेवइयाँ वगैरह। आपके घर में? यही सेम। यही सेम क्या है? अपना जवाब दें। नहीं यही जो मोती भाई ने बताया। मुझे ये तो कॉपी पेस्ट हो रहा है। अच्छी बात नहीं है। जो है सुबह यही होता उठते है, हैं तो यही होता है यही है। अच्छा, हमारे यहाँ। कराची में तो पता नहीं, हमारे गांव में तो ऐसे ही होता है। आपके यहाँ क्या होता है? अच्छा मेरा मेरा इंटरव्यू होगा। मेरे यहाँ पर क्या बनता है? मेरे यहाँ पे ना वो जो दूध वाली सेवियाँ होती है ना, रंग बिरंगी, वो बनती है। सेम ही हो गया ना, देखो। हाँ वो बनती है और मैं शौक से खाती हूँ। साथ पेप्सी होती है। इस टाइम मुंह में मेरे पानी आ रहा है, अफसोस इस टाइम मेरे सामने मौजूद नहीं है। अच्छा मुसी हमारे साथ मौजूद है। मुसी मुझे ये बताओ, कुछ और हमें सिंग करके सुनाओ। यार नवाज में क्या मसला है? चौथी बार सवाल पूछ रहे हैं, मौजूद है वो बेचारा मौजूद है। कट कर देना तुम लोग यार, मेरे मुंह ये से कट नहीं नहीं निकल। होता। एक अच्छा, सही लाइन है। चल रही तो कट नहीं होता। ओके ओके, मुसी कुछ और सुनाओ हमें। अच्छा, जब और सिंगर अभी- हमारे पास मौजूद होते हैं ना तो हम कहते हैं बस उसको सुनते रहें। कड्डण वाले सो सोना सांवला, कड्डण वाले सो सोना सांवला, ओ वतन साडे गरीबां दे, ओ वतन साडे गरीबां दे, कड्डण वाले सो सोना सांवला, ओ वतन साडे गरीबां दे, ओ वतन साडे गरीबां दे, सोना सांवला मूंह ना मोड़ी, लगी हुई प्रीत जानी तू ना तोड़ी, सोना सांवला मूंह ना मोड़ी, लगी हुई प्रीत जानी तू ना तोड़ी, होले होले जख्मानो तू ना चोली, होले होले जख्मानो तू ना चोली, ओ जख्म दुख दे मरीज़ां दे, कड्डण वाले सो सोना सांवला, ओ वतन साडे गरीबां दे, वतन साडे गरीबां दे, ओ वतन साडे गरीबां दे। क्या बात है, ज़बरदस्त वीआईपी। अच्छा ज़मीर, म्यूज़िक की जहाँ तक बात रही तो क्या आपको म्यूज़िक का शौक़ है? बिल्कुल है। कभी कोशिश की है गाने की? कोशिश भी की है और मुसद्दिक भाई को बोला भी है कि हमें भी सिखाओ, लेकिन तो आप भी कुछ गुनगुना सकते। लाड़काना जाना पड़ेगा सीखने के लिए। लाड़काना जाना पड़ेगा लाड़काना नहीं, तो हैदराबाद कुछ। अच्छा मूसी आप बोलो, ज़मीर को ये अगर शौक़ है तो हमें कुछ सुनाए, ये भी गुनगुना कर। हाँ, नहीं अभी तो मैंने आज ही इसको स्टार्ट किया है। इंशाल्लाह अभी नहीं वो सीखूंगा तो बोल रही बुलाऊंगा। है कि, खुद सुनाओ अपनी वोकल, अपनी आवाज। वैसे अभी तो कुछ याद ही नहीं है, मैंने अभी कुछ- तो आज से स्टार्ट किया है, तो अभी तो कुछ बस song यहाँ से वगैरह- मेरे शो तारा रारा से स्टार्ट करें आप। तारा राणा से तो स्टार्ट होगा, लेकिन अभी कुछ याद ही नहीं है तो कैसे होगा। चलो आपको हम मौका, कोई song टाइम वगैरह याद हो तो फिर मैं बता देता। एक दो लाइन सोचें आप, जब तक हम उसी से गपशप कर रहे हैं। आपको सोचने का टाइम देते हैं। सोचने का टाइम देते हैं। सोचने का सोचो। टाइम तो है, लेकिन अभी तो याद ही नहीं आएगा मुझे जो बात नहीं सुनाया है। नहीं सुनाएगा? नहीं। बाथरूम सिंगिंग सही, वो है ना कि वही है वही है। वही है तो वही हम वही सुनना चाह रहे हैं। नहीं वो गिटार के अलावा तो मजा भी नहीं होगा ना। तो मूसी कैसे गिटार तो हमारा बजाएगा, है। मूसी गिटार बजाएगा। अच्छा हाँ तो चलो सोचता हूँ कोई अच्छा। चलें, आप सोचें, आपको हमने टाइम दिया। मूसी गिटार अगर मैं सीखना चाहूँ तो कितने डेज में सीख सकती हूँ? आप ये सारा कुछ मतलब आपका वो होता है काम। अगर आप उसको सीखना चाहें 7 दिन में मेरा सीख पीछे से सकते डायरेक्टर साहब मुझे कह रहा है कि आप गिटार नहीं सीखे, बाइक चला रही हैं बहुत है। हैं। अच्छा आप इसे मतलब 7 दिनों में सीखना चाहें 7 दिनों में भी आप सीख जाएंगे। 1 महीने में सीखना चाहें तो मुझे लग रहा है फिर महीना 7 लग दिन सकता मुझे मूसी को कराची में रखना पड़ेगा। हाँ। अच्छा लगने को तो मतलब 10 साल भी लग सकते अभी मैंने कराची में रहने का बात की तो उसने 10 साल पर टोपी करा दी। नहीं जो बात है। अच्छा मूसी मुझे ये बताओ कि ज़िंदगी में कुछ ऐसी मेमोरीज याद हैं ईद की, बचपन की? बचपन में तो ईद सब बच्चे खास करके ईद पर शरारतें ही करते हैं और कुछ भी नहीं। वो पिस्टल मिलते थे, वो पानी वाली? पानी वाली नहीं, वो प्लास्टिक के होते थे। अच्छा। उसमें वो छर्रे छर्रे। हाँ, छर्रे भी होते थे उसमें।
तो उससे बस छर्रे भी लगते हैं मुझसे। हाँ वही, तो बस ईद आती थी और हम वो मतलब खरीद के सारी कुछ उससे खेलते थे, एक दूसरे को मारते थे, ये वो बस यही शरारतें हमारी हुआ करती थी। पिस्टल से तुमने बात याद दिला दी। मैं पानी वाली पिस्टल लेती थी जब छोटी होती, अभी भी छोटी हूँ, उससे पानी भरती थी और ना घर में सबको मार रही होती थी पानी से, एक कपड़े खराब कर रही होती थी, मेकअप वेकअप इस तरह। जमीर आपको कोई बात याद है? नहीं वो तो बात है, लेकिन अभी कोई ध्यान में नहीं आ रहा है सॉन्ग ऐसा। यार इसका तो नहीं मैंने कभी गाया नहीं है ना, इसलिए कोई ध्यान ही नहीं बना। आज ही मौसी भाई को देख के मेरा ध्यान बना है, तो अभी मैं जाऊंगा एक हफ्ता लाइट तो ये नशे में है क्या? तुम्हें किसी ने बोला था ना ये नशे में? मैंने उसे पूछा बचपन की कोई बात याद है? कहता है मेरे ध्यान में तो वही बात थी। चुप करो 2 मिनट। मैंने उसको बोला बचपन की कोई बात याद है? वो कह रहा है अभी तो मैं मूसी से सीखना शुरू कर रहा है। नहीं वैसे मेरे ध्यान में तो वही बात थी ना, आपने मुझे टाइम दिया था वो सॉन्ग का। यार इतने वफादार लोगों तो क्या ही बात है। ये उस सोच में गुम था ये। चलो उस सोच से निकल आयो। सही अभी निकल आया सोच। कोई गाना याद आया? नहीं आया। इतनी देर सोचा और गाना भी याद नहीं किया। अच्छा बचपन की कोई बात याद है आपको? जी बिल्कुल, बचपन की ये ईद में होगी, शरारतें करते हैं बस। और ये मौसी जो पिस्टल लेकर था, वो पिस्टल लिया था मैंने, तो मैं तो बड़े पिस्टल का शौक करता था, जो रिपीटर होता है ना वो लेता था। और बल्ब जो दुकानों पे लगी होती है ना उनको ही मारता था, कोई बंदे को नहीं मारता था। ये तो अच्छा अलग ही बंदा है। पीस है। अच्छा बंदा है। कौन? ये बंदे को नहीं मारता था। हाँ ना, ये तो एक दूसरे को मारते थे ना। हम तो। अच्छा जी चलो आप वापस उसी सोच में चले जाएं। मूसी से गपशप कर रही हूँ गाने की सोच में। यार, ठीक है, हम आपसे ये नहीं सुनाएगा मैं आपको बताऊं। मैं आज शो खत्म नहीं करूंगी जब तक मुझे जमीर 2 लाइनें सॉन्ग पे नहीं इधर सॉन्ग नहीं सुनाएगा। मैं शो ही नहीं खत्म कर रही। या कोई जमीर- ऐसा वाकया बता दो अपने बचपन का, किस्सा बता नहीं दो। नहीं किस्सा सुनना ही नहीं है, तुम उसकी साइड ले रहे हो, मुझे गाना सुनना है। जमीर कुछ भी सिंधी सुना देना, सही है? बस ये अच्छे तो बताया तो क्या? सही है, यही सुना देना लेकिन सुर में। चलो तुम गिटार बजाओ, ये सुना रहे। नहीं ये मुझे एक ही लाइन आती है, चलो। मैं सोचता हूँ कोई। सोचते हो? हाँ अच्छा तुम उसे ये सुनाओ, थोड़ा इसका साथ देना। ना, वो Start। वाली। 1 2 3 4 अच्छा तो बताया तो अच्छा तो बताया तो के दिल भर मोहब्बत की ये कबिया, मोहब्बत ही ये कबिया, मोहब्बत ही ये कबिया। अखियों में पाए बाकर दिल री यार निबिया, मोहब्बत ही ये कबिया, मोहब्बत ही ये कबिया। अच्छा तो बताया तो के दिल भर मोहब्बत की ये कबिया, मोहब्बत ही ये कबिया, मोहब्बत ही ये कबिया। यार क्या तुमने क्या कहा था? अच्छा नहीं गाया। सुनाएगा। देखो तारा को सुना दिया उसने। अच्छा गा लिया, अच्छा तारा गाया। लारा के शो पे अच्छा सुना गाया, दिया अच्छा जमीर गाया, ने। यकीन करें अच्छा गा लिया। ओए अभी तो जमीर बहुत जबरदस्त गाया। तुम सिंगर बन सकते हो, बाथरूम अच्छा। सिंगर नहीं, वैसे अच्छा अच्छे गाया। वाले सिंगर बन सकते हो। बिल्कुल। क्यों मुझसे नहीं सही? वो मैं छोटा होता था, मदरसे में पढ़ता था, तो मैं एक बड़ा नात ख्वान भी था। हाँ ये इसकी बात मुझे पता है ये। अच्छा ये आप ना इनका जो गांव था तो ना, बिगड़ो जो- नहीं ना, नाते पढ़ो। नहीं वो जो है अभी हाँ, तो अभी बिल्कुल, इसने मुझे एक बार टिकटॉक में बताया पढ़ था। गए, तो फिर ये मौलवी वाले जो टिकटॉक ने बिगाड़ दिया है बातें- इनको। हाँ जो बात है। आशा, एक तो हमारे पास आशान सेठार है, उसने तो सबको बेरोजगार किया हुआ है। नहीं वो खुद ही बेरोजगार है। आपको पता चला होगा, मुझे जो शो पे आता है सब्जी वाला है, वो सब्जी का ठेला लगा देता है। टिकटॉक के चक्कर में सब्जी का ठेला बेच दिया उसने। नहीं, कोई वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह। मजदूर आता है तो मैं तो बड़ी परेशान हूँ आशान से। अच्छा जानते हैं आप आशान सेठार? हाँ जानता हूँ आशान से डाल दो। हम्म। बीच में रूबी के साथ था वही। अच्छा टॉपिक चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल वही है, रूबी अली के साथ, दादा के साथ। रूबी का फैम है मतलब। रूबी का फेम है। अभी बस कुछ नहीं कह सकते किसी की पर्सनल लाइफ पर, हम क्या कर सकते नहीं अच्छी बात है, अगर किसी के साथ वो अगर वीडियोस बना रहे हैं लोग तो अच्छी बात है, किसी तरह से बस सामने आना है ना। अच्छा फेवरेट सिंगर कौन है मुझसे आपका? सिंधी उर्दू बोथ? सिंधी में से सभी हमारे उस्ताद हैं। पहले तो मेरे बाबा आशिक निज़ामानी और उस्ताद बरकत अली। उस्ताद बरकत अली बहुत अच्छे हमारे बहुत अच्छे। लेजेंड हैं और वो मेरे शो पे पहले आ चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उस्ताद मंजूर सकियानी साहब, माशाल्लाह उस्ताद राशिद हैदरी, ये सब बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। फतेह अली खान। फीमेल्स में फीमेल्स में अब्दा परवीन, सनम मारवी और फायजा अली भी अच्छी हैं।
और एक और थी मेरे ख्याल से। अच्छा गाती हैं, सब अच्छा गाते हैं। सब अच्छा गाए, अच्छा गाती हैं। नो डाउट। जो मैंने मतलब नाम आपको बताया ये मतलब मेरे ज़हन में थे। ओके हो गया। ज़मीर आप? ये अभी वही उसी सोच में तो नहीं मैं हो? उसी सोच में नहीं है, उसी सोच से शुक्र है। बाहर हूँ। मेरा तो फेवरेट यही है, आपदा परवीन हो गई। कैसे कैसे बोल रहे हैं? आपदा परवीन होगी जैसे चाचा ताई की हो यार। क्या आई ज़मीर बिल्कुल। कुछ क्या खिलाया पिलाया है दोस्त को? अभी वो चाय पी के आया हूँ बस, और कुछ नहीं। चाय वाले ने कुछ मिलाया हुआ तो नहीं था? नहीं नहीं। अच्छा हाँ, और कौन से और सिंगर? दामन अली है, और शोएब पवन, शोभी। शोभी भाई। जी हाँ, शोभी। और सिंगर फायजा भी, उसका तो मैं बड़ा फैन हूँ। बड़ा फैन। जी हाँ। बस यही है। और आशिक, इसका अबू आशिक निज़ामानी साहब। इसका अबू? जी हाँ। इसके नहीं हो, इसके अबू के हो? इसके तो अभी होगा, अभी तो अभी होऊंगा। अभी होगा भाई, अभी इसने सुना अभी है ना, साथ हाँ। बैठा अभी है, और मतलब आज ही सुना है ना, इसलिए। सच्चा बंदा है। वैसे तो टिकटॉक पे सुना होगा। हाँ, टिकटॉक पे तो सुना है। शुक्र है। YouTube वगैरह सब। टिकटॉक पे शॉर्ट आते हैं ना, इसलिए पूरा सॉन्ग नहीं सुनाए। एक दिन तुम पूरे 3 घंटे बैठ के एक सॉन्ग अपलोड करके सिर्फ इसको वायरल ही भेजना, नहीं होगा। इसको भेजना, ये पूरा सुनेगा। अच्छा भाई, ज़मीर सिंधी हमारे साथ मौजूद थे, तो भाई मूसी हमारे साथ मौजूद हैं, ज़मीर सिंधी हमारे साथ मौजूद है। और मूसी क्या मैसेज दोगे ईद के हवाले से फैंस को, व्यूवर्स को, फैमिलीज़ को? बस मैसेज यही है, असल में बात ये है कि हमारे लोग मैसेज को कम सुनते हैं। बात ये है जब मैसेज की बारी आती है ना तो वो ऐसे कर देते हैं यूट्यूब को, बस अच्छा। गया। तो फिर भी मैसेज यही है कि ईद को जितना हो सके अच्छे तरीके से एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि ये ईद साल में एक बार आती है। इंसान की पता नहीं क्या आती है, हम इधर बैठे हुए कल हो ना हो। तो अगर ईद किसी को नसीब हुई है तो उसको जितना हो सके उसको एंजॉय करना चाहिए, अच्छे तरीके से एंजॉय करना चाहिए और इबादत करनी चाहिए। सारा कुछ जो भी उसका शौक है, होते तो शौक सारे ईद पे ही पूरे हैं, क्योंकि वो पैसे वगैरह मिलते हैं सारे। ऐसा ही है। मतलब लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। ज़मीर? बस घूमे फिरे, एंजॉय करें। कॉपी पेस्ट? नहीं ओके हो गया। घूमे फिरे, एंजॉय करें। बाहर चाहे ईद के दिन, नहीं ईद के दिन तो घर में, 3 दिन है वो घर में रहकर, ये अच्छी बात है। फिर बाहर जाएं, घूमे फिरे के एंजॉय करें। कहीं तो लोग मैंने यही देखे घर में रहकर ईदें गुजारते हैं, बस बात है ईद है नहीं है। हमारी तो ईद हम तो ईद के कुछ दिन पहले ही प्रोग्राम बना लेते हैं कि यहाँ जाना है। अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात। बहुत अच्छी बात है। मेरा भी सबको यही मैसेज है कि ईद का दिन होता है, जो नाराज़ हैं आप सबसे पहले आप उनको मनाएं और अपनों के साथ ईद करें। जो परदेश में हैं सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक और बहुत सारी दुआएं, विशेज़ मेरी तरफ से आप सबको। मुझे दुआ में याद रखिएगा, मेरे शो मॉर्निंग शो तारा रारा को दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिए तारा रारा। और ये जो है शो हम एंड करेंगे मूसी के गाने से। मूसी सारे गाने एक साथ ले आना मैशअप में, ताकि हमको ये ना मुझे बाद में अफसोस रहे ये सुनना मैं भूल गई मूसी को। चुरा के दिल मेरा वो मुट्ठी में दबाए बैठे हैं, चुरा के दिल मेरा वो मुट्ठी में दबाए बैठे हैं। और बहाना अच्छा है कि हाथों में मेहंदी लगाए बैठे हैं। ओ ढोला सानू प्यार दिया नशियां दिला के, ते हुण साडा जानू नहीं बनदा। ओ चंगे भलिया से साडी जिंदगी रंजा के, ते हुण साडा जानू नहीं बनदा। जानू नहीं, ओ जानू नहीं बनदा। जानू नहीं बनदा। ओ मेरा जानू नहीं बनदा। अच्छा, इसी में छोटा सा गाना है, रात चेंज होगा थोड़ा। उस्ताद फतेह अली खान साहब
मेरे रस के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रस के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। वो ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई। धड़कने बेताशा धड़कने लगी, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा। चोट दिल पे जो खाई मजा आ गया। ओ मेरे रस के कमर कमर कमर, ओ मेरे रस के कमर। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे। क्या से क्या हो गए देखते देखते, सोचता हूँ कि वो मस्त नजरों से, वो मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, है जमानों से अल्लाह बचाए। इनकी मासूमियत पर न जाना, इनके धोखे में हरगिज़ ना आना। लूट लेते हैं ओ लूट लेते हैं ओ लूट लेते हैं ये मुस्कुरा के। इनकी चालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से ओ मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मैं जमानों से अल्लाह बचाए, मैं जमानों से अल्लाह बचाए। अच्छा, जो ईद है जिक्र भी हुआ, थोड़ा वो भी ऐड करूंगा। ओ मेरा यार